बिहार के गांव में अब शहरों जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर अब गांव को शहर जैसा बनाने जा रही है। बजट बनाकर मुखिया जी को ये पैसे दे दिए जाएंगे और उसके बाद गांव को शहर के तर्ज पर बनाया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा। मतलब कि गांव में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो शहर में लोगों को मिलती हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है, ग्रामीणों को क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, सारी जानकारी आगे विस्तार से आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के गांव में अब शहरों जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। ग्रामीणों को जितनी भी परेशानी अब तक होती थी, जिन सुविधाओं के लिए उन्हें शहर का रुख लेना पड़ता था, अब उन्हें वो सब कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि गाँव में ही उन्हें पार्क मिलेगा, जिम मिलेगा और भी कई सारी सुविधाएँ जो हैं शहर के जैसा गाँव में लोगों को दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने अब करोड़ों रुपए का बजट बनाया है, जो कि सीधे गाँव के मुखिया के अकाउंट में भेजे जाएँगे। ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद मुखिया जी गाँव की ज़रूरत के अनुसार गाँव में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सब कुछ देखकर पैसे खर्च करेंगे और गाँव की हालत सुधारेंगे। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को 6,500 करोड़ रुपए देगी। ये राशि छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायती राज संस्थानों को जारी किया जाएगा। बजट सरकार ने तैयार कर लिया है। पंचायतों के मुखिया को सरकार ये पैसे खर्च करने की इजाजत देगी। मतलब कि आपके गांव के मुखिया जी को मालूम होना चाहिए कि आपके गांव में किन चीजों की जरूरतें हैं। ग्रामीणों के जरूरत के हिसाब से ये खर्चा मुखिया जी को करना है। जारी राशि से मुखिया अपने गांव में विकास कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ग्रामीणों की जरूरत के मद्देनजर इन पैसों को खर्च किया जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च कर गांव को भी शहरों के तर्ज पर अब वो सारी बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी जो ग्रामीणों को फायदा पहुंचाएंगी। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के जरिए गांव में कई तरह के विकास कार्य भी कराए जाएंगे। पंचायतों में खेल के लिए वो मैदान बनाना हो, गार्डन बनाना हो, ओपन जिम बनाना हो, सोलर स्ट्रीट लाइट की बात हो, या फिर बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड अलग अलग जगह पर बनाना हो, जिससे कि लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। जिम की बात करें तो गांव में शायद ही आज तक आपने सुना होगा, लेकिन अब गांव में भी जिम खोला जाएगा, खेल के लिए मैदान बनाया जाएगा। उसके साथ साथ पार्क की सुविधा भी ग्रामीणों को अब दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि अभी पैसे जारी किए जाएंगे, धीरे धीरे ये सब कुछ बनेगा। लेकिन आने वाले समय में आपको शहर जैसी सुविधाएं गांव में मिलने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि यात्रियों के बैठने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे। जब यात्री बस का इंतजार कर रहे होते हैं, उस वक्त उन्हें बैठने के लिए जैसे शहर में शेड की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी तरह अब गांव में भी ये सब कुछ किया जाएगा और ऐसे कार्यों के लिए ही गांव के मुखिया को ये पैसे दिए जाएंगे। ग्रामीणों की सुविधाओं को देखते हुए ये सारे कार्य मुखिया को कराना होगा। आपको बता दें, राज्य सरकार ग्रामीणों पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्हें कोई दिक्कत ना हो, यही ध्यान में रखकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नीतीश सरकार ने करोड़ों का बजट तैयार किया है। 6,500 करोड़ की जो ये राशि है वो सरकार पंचायती राज संस्थानों के अकाउंट में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी, ताकि आसानी से उसका जायजा लिया जा सके। बाकी आपको बता दें कि बस स्टैंड के साथ अब गांव-गांव में पहले के मुकाबले ज्यादा बस परिचालन भी सरकार करवा रही है। जिन सुविधाओं के लिए पहले ग्रामीण शहर आते थे, अब वो सारी सुविधाएं गांव में सरकार उपलब्ध करा रही है। यही कारण है कि गांव के मुखिया को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिससे कि गांव के रंग रूप को बदला जा सके। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप उस पूरे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।